first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. और अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अगर आप अपनी फर्म स्टार्ट कर रहे हो तो क्या इसकी नीड होगी? खुद खुद के वर्क करने में, जॉब में, दोनों में डिफरेंस होता है। आप जब अपना वर्क स्टार्ट करते हो तो आपका लेवल काउंट करा जाता है। आपकी क्वालिटी आपकी ड्राइंग के बेसिस पे देखी जाती है। भाई वो क्वालिटी उनकी नहीं देखी जा रही, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो ऑब्वियसली कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट में नाम बन गया है, वो मार्केट में है, लोग उन्हें जानते हैं। अगर वो कोई भी ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे पेपर पे। आप जब मार्केट में आओगे तो आपको लोग कैसे जानेंगे? वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी डिटेल्स होती है, बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। इसलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, क्लाइंट से एक ड्राइंग के चार्जेस आप 10,000 रुपए भी ले लो, 5,000 रुपए भी ले लो, 2,000 भी ले लो, 50,000 भी ले लो और 1 लाख भी ले लो, ये फैक्ट है। अब आपका काम किस कैटेगरी में आता है? 2,000 वाले की कैटेगरी में आता है या 10,000 वाले की कैटेगरी में आता है या 50,000 की कैटेगरी में आता है? एक आर्किटेक्ट ड्राइंग्स के चार्जेस 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 तक चार्ज करता है। यहाँ तक 2.5 लाख से 3 लाख तक जाते हैं मल्टी स्टोरी डिटेल्स के लिए, जब बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है वर्किंग बॉडीज ड्राइंग के चार्जेस। लेकिन वो ड्राइंग होती है, सोचो, वो वो जो चार्जेस लिए गए हैं ना वो आपकी वर्किंग की बेसिस। अच्छा, मैं हर एक बच्चे से पता है क्यों कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ इन फ्यूचर अगर आप किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करोगे, नंबर वन पॉइंट, एक प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ गया, अगर मैं कहता हूँ ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी अगर मैं दे दूं, चलो अगर मैं ये कह देता हूँ एक काम करूँ, एक मास्टर बेडरूम ही डिजाइन करके दे दूंगा, तब भी नहीं कर पाओगे, सोचोगे बैठ के मास्टर बेडरूम कहाँ से शुरू करें। एलिवेशन तो बना देंगे, प्लान तो बना देंगे सर, और क्या करें? फिर उस ड्राइंग के चार्जेस भी हम उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। बेसिक प्लान और बेसिक एलिवेशन, क्लाइंट देखेगा आपका, अरे ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी बिगिनर है, 1,000 रुपए देंगे इसके। चलिए सर ठीक है, 2,000 रुपए, हम बहुत खुश हो गए, अरे वाह मैंने 2,000 रुपए। राइट, ये रीजन है मेरा कि क्वालिटी ऑफ वर्क को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, 2-4 चैप्टर हम और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे और वो प्रोजेक्ट हमारा होगा कमर्शियल, बहुत बड़ा। वो हम शॉपिंग मॉल भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, इसलिए अभी समझ लो, क्योंकि बाकी की डिटेल्स सेम एज इट इज हमें उसमें रिपीट करनी। समझ में आया? हम्म, 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 मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, कैटलॉग्स मिलती है, कैटलॉग्स में दिए होते हैं, कैटलॉग्स भी आते हैं इसके सेक्शन के साथ साथ। हम्म,
दो तीन मॉडल्स, तीन चार मॉडल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर उसी को रिपीट करते चले, ज्यादा यूज में नहीं होता, वही चीज रिपीट होती चली जाती है ड्राइंग्स के लिए। आगे हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन और सेक्शन का पार्ट, कि एक एलिवेशन को बनाने का तरीका क्या है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एलिवेशन में कौन कौन से यूज करे जाते हैं। अगर हमारे पास कोई लेआउट आया तो उस लेआउट के अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एलिवेशन कैसा बने, उसका डिजाइन कैसा निकलना है। बताइए। अब बेसिकली मैं जब ड्राइंग में नहीं था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का, और अपना ग्राउंड का चला था देखो सर। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था सर कि ग्राउंड फ्लोर में अपन क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि पार्किंग हो गया, लोन वगैरह हो गया। देखो, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, कि थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है, पहली कंडीशन ये होती है कि क्लाइंट आपसे कहेगा कि सर हमारा 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है और हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ कि दो बेडरूम हो नीचे हमारे पास, एक आप ना अटैच दे देना, एक आप कॉमन कर देना, किचन होगा सर, डाइनिंग एरिया होगा सर, पोर्च होगा, ड्राइंग रूम होगा, स्टोर रूम है, पूजा रूम कर दीजिएगा। हाँ, बाकी अगर स्पेस बचे तो देख लीजिएगा उसमें कुछ स्टडी रूम वगैरह कुछ एक्स्ट्रा। हमारे पास एरिया आ गया, हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, दो चीजें आ गई। अब आती है बात, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ना हो तो ऐसा तो खैर पॉसिबल होता नहीं है। आज के टाइम में 50% आर्किटेक्ट खुद क्लाइंट होता है। आपको भी मार्केट की कंडीशन नहीं पता है, क्लाइंट आपका 50% खुद एक आर्किटेक्ट है, बस उसके पास टेक्निकल नॉलेज और डिग्री नहीं है, वो पूरा का पूरा काम करा देगा। तो ये बात ही ना करना कि क्लाइंट बेवकूफ होता है, वो बेवकूफ नहीं होता है, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। ना ना, सुनो, नहीं नहीं, हम उसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर। तो अब चलो हमारे पास एक बिल्कुल सीधा साधा क्लाइंट है, वैसे हमारे पास तो ऐसे आते नहीं, एक सीधा साधा क्लाइंट आ गया, सर हमारा 1200 स्क्वायर फीट का है, हमको कुछ नहीं पता, आप बना के दीजिए। तो वहां पर हम ना थोड़ा डिस्कशन करें, बात समझना है, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, देखिए 12, अब नीचे हम एक काम करते हैं, 1200 स्क्वायर फीट में हम आपके बेडरूम देख लेते हैं, कितने बेडरूम चाहिए बेडरूम, कहीं मुझे नहीं पता सर, कोई बात नहीं, हम 1200 में काम करेंगे। किचन, जो पहले जो कॉमन एरियाज हैं उनको निकालो पहले। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करो, जो कॉमन एरिया है उनको पहले निकालो, वो जो बचेगा उसको हम बाद में कम करेंगे। हमारे पास बेडरूम 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है ना, बेडरूम और मास्टर बेडरूम दो में से एक चीज लो, मास्टर बेडरूम या बेडरूम। किचन कॉमन हो गया, कॉमन बाथरूम ये भी कॉमन हो गया, ड्राइंग, डाइनिंग एरिया कॉमन हो गया, चार, पांचवा ड्राइंग रूम, छठा पोर्च, सातवां नंबर फ्रंट लॉन, ये सात कॉमन हो गए। अब आपने देखा मेरे पास स्पेस बच गया, और आप अपनी कैलकुलेशन मत करो, सामने वाले की कंडीशन देखो, उसको डिस्कस करो, देखो उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो, रीड करो, गांव का है या शहर का है, भाई बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, हम ऐसे कैसे बता देंगे शहर का है। आप एक काम करिए ना, हम इसमें लाइक एक ऑफिस भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्टडी रूम तो नहीं दे सकते हैं, गांव विलेज के पर्पज से, गांव सिटी वगैरह में है तो बात अलग है, बहुत रेयर केसेस में स्टडी रूम दिया जाता है, चिल्ड्रन रूम्स अलग डिजाइन करे जाते हैं। तो हमने वहां पर क्या करें, एक आपका पूजा रूम दे दिया, ड्राइंग रूम ऑलरेडी हम दे चुके हैं, एक कॉमन और एक अटैच बाथरूम दे चुके हैं, अगर स्पेस बच रहा है तो बेडरूम इंक्लूड कर दो। सबसे ज्यादा नीड होती है बेडरूम की, कोई भी पर्सन होगा
वो यही चाहेगा कि हमारे एरिया में ज्यादा से ज्यादा बेडरूम निकले। कोशिश करो बेडरूम कितने निकलने हैं। बेडरूम अगर 2 निकलना है तो ठीक है, बाकी चीजों पे कंटिन्यू कर दो। किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, पोर्च, डाइनिंग एरिया, स्टोर रूम, सिंपल। जो बहुत बड़े एरिया होते हैं, बहुत बड़े एरिया लाइक 2500 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, भाई वहां तो छोड़ दो। वहां तो फिर आप खुद सोचोगे, वहां पर आपको लिफ्ट भी देनी पड़ेगी, वहां पर आपको चिल्ड्रन रूम भी देना पड़ेगा, वहां पर आपको स्टडी रूम भी देना पड़ेगा, वहां पर आपको सर्वेंट रूम भी देना पड़ेगा। वहां की तो आप बात ही ना करो। वो एक अलग कंडीशन हो गई। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर हम बहुत लाइटली लेंगे तो बेकार है। ये जो क्वेश्चन इन्होंने करा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो इस फील्ड में फ्रेशर्स हैं, उनको यही नहीं पता कि हम शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पर करें। ठीक। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या करोगे? ऐसी कंडीशंस में जो बड़े एरिया हमारे होते हैं, हम उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या करें। हमारे पास एरिया है, कितना एरिया है पता है? हमारे पास टोटल एरिया है अप्रॉक्स 24385 में। सोच लो काफी बड़ा एरिया है। और डेप्थ की अगर हम मेजरमेंट लेंगे यहाँ पर, तो डेप्थ हमारी टोटल आ रही है 37795। ये एक तरीके से हमारा क्या है, बंगलो का प्रोजेक्ट हो गया। अब सोचो तुम कंफ्यूज, यार इतने बड़े एरिया में मैं क्या दूं? हमने तो अब तक वही दिया है, 4 बेडरूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, हम इसमें क्या दूं? बड़े एरिया में क्या करोगे? स्पेस छोड़ो। क्या कैसे? साइड सेटबैक छोड़ो, साइड से जगह छोड़ो। बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग साइड पैसे छोड़ना इंपॉर्टेंट है। बैक, रेयर, लॉन, पीछे का, उसके बाद राइट साइड। अब हमने फ्रंट और लेफ्ट छोड़ा सेटबैक एरिया, तो हमने क्या दिया? किचन, कितना बड़ा, सारी फैसिलिटी। क्या दिया? बेडरूम, बेडरूम से अटैच वार्डरोब, बेडरूम से अटैच वॉशरूम। फिर क्या दिया? टॉयलेट, कॉमन, कितना बड़ा, ड्रेस। उसके बाद मास्टर बेडरूम, डाइनिंग। उसके बाद वुडन डेक सिटिंग के लिए, डाइनिंग एरिया, लिफ्ट, ऑफिस, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस, फिर बेडरूम, फिर टॉयलेट, फिर ड्रेसिंग, फिर वरांडा, बालकनी, फ्रंट लॉन, कितना बड़ा, कार खड़ी जाएंगी 3 हमारी। फिर ऐसे यूज करा जाता है एरिया को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे किचन, रूम 1, रूम 2, स्टोर रूम। फिर फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेस, वॉशरूम, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, लाइब्रेरी। ठीक है, ऑफिस में। सोचो। फिर ऊपर गए, सेकंड फ्लोर पे सेम चीज रिपीट, थोड़े बहुत चेंजेस। फिर ऊपर गए, थर्ड फ्लोर पे, फिर टेरेस। अब अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला और ड्राइंग्स आपको थोड़ा सा अगर क्रिएट करनी पड़ी, आप लोग गए काम से, उसका एलिवेशन ही नहीं निकाल पाओगे। हमारा ही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो अभी इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं, जिन चीजों का इस पे, जिन लोगों का इस पे कमांड नहीं है, उन लोगों के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा। आप एक काम करो, आप 600 स्क्वायर फीट का एरिया लो, कॉपी पेन लो, रिक्वायरमेंट नोट कर लो। 600 स्क्वायर फीट के एरिया में हम क्या दे सकते हैं? बेडरूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये। फिर एरिया को बढ़ाओ, कॉपी पेन लेके बैठो। अब लेंगे हम अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का। कॉपी पेन लो, नोट करना स्टार्ट करो। 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेडरूम दे सकते हैं, स्टोर रूम दे सकते हैं। ये एरिया बचेगा तो ये आ जाएगा। माइंड में क्या हुआ? इमेज आपकी चल रही है ना?
फिर 1200 पे आओ, फिर 2000 पे आओ, फिर 2500 पे आओ। ये स्टेप हमारे फॉलो कर लो, लाइफ में कभी भी छोटे एरिया पे और बड़े एरिया पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर दो, कभी भी आपको रेफरेंस लेने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है, तो पहले इसको जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर आगे हम लोग और इम्पोर्टेंट डिटेल्स की तरफ मूव करते हैं और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे इसमें हम लोग। और कोशिश करिएगा थोड़ा सा अपने वर्किंग को सबमिट करने की, ताकि क्या क्या गलतियां और क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी है वो हम गाइड कर सकें सभी लोगों को। कोशिश करिएगा, पॉसिबल अगर हो तो। ड्राइंग्स अगर आएगी तो समझ लीजिए आपकी प्रोग्रेस भी स्टार्ट हो गई। ड्राइंग्स नहीं आएगी तो सोच लीजिए पहले भी जीरो थे और अभी भी जीरो हो गए। तो सेंड डिजाइन करके कंप्लीट। ठीक है, चलो अब बाकी चीज़ करते हैं। वहां पर आपके पास कंडीशंस आती है। किसी ने आपसे पूछा, एग्जाम्पल लो, कौन सा रेलिंग दे रहे हो, ग्लास रेलिंग दे रहे हो, क्या थिकनेस है, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप ये दे रहे हो, इसकी डिटेल बताओ, कौन सा ग्लास है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। भाई डिजाइनिंग में तो हम नहीं कह सकते ना कि जो चीजें मैं लेके चल रहा हूँ वो हो। क्या पता स्टील रेलिंग हो या एमएस पाइप दिया हो, कुछ भी हो सकता है, या वुडन के साथ हो। टाइप कुछ भी हो सकता है। डिटेलिंग को, ड्राफ्टिंग को रटा नहीं जाता है, उनको समझा जाता है। आप सोचोगे कि हम गिलास रेलिंग के टाइप्स कहाँ पर, विजिट करो, शॉप पे जाओ, नियर बाई जो भी शॉप है वहां जाओ, विजिट करो, कौन कौन सा गिलास कितनी थिकनेस में आता है, कौन से पैटर्न में आता है, क्या साइज होता है गिलास का, कितने बाय कितने गिलास है, उसकी कॉस्ट क्या है, कौन सी कंपनी का है, विजिट करो, देखो। सुनने में, देखने में और चीजों को टच करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। अब एग्जाम्पल लो, अगर हम पूरी साइट की वीडियो दिखाएं, ये देखो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो क्या सीख जाओगे साइट विजिट? प्रैक्टिकली नहीं सीख पाओगे। जब जाओगे, देखोगे, पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, वो चीज अलग होती है। तो इन सारी डिटेल्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम क्या करें, कहाँ से निकालें। सबसे बेस्ट तरीका होता है, उनकी भी कैटलॉग होती है, उसमें भी एलिवेशन और फ्रेम का सेक्शन होता है, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। अब अगर हमें इस डिटेल्स को अपनी ड्राइंग्स, अगर मैंने ये डिटेल D1 अगर हमने यहाँ पर ये मार्क कर दिया, एग्जाम्पल अगर हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है भाई, ये डिटेल 1 है मेरी। सामने वाले ने कहा ये डिटेल 1 का बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या है सर। फिर ना उसको हम एक, उस ऑब्जेक्ट का फिर हम बना के देंगे एक एलिवेशन, सेम एज। अब यहाँ पर दो चीजें, टाइम को सेव करने के लिए आपके पास टाइप्स ऑफ रेलिंग के डिजाइन होने चाहिए, ब्लॉक्स होने चाहिए, उन ब्लॉक्स में आप एडिटिंग कर सकते हो, नहीं है तो उनको बना के रखो। अब सामने वाले को आपने एक्सप्लेन करा कि जो हम ये डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, दिस वन इज स्ट्रक्चरल टफन एंड हीट सोक क्लास 10 mm,
टॉप हमारा है 42 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील एंड वर्टिकल है 42 mm स्टील। बॉटम में हमने क्लैंपिंग सिस्टम दिया है स्लैब में फिक्स करने के लिए। दिस वन इज फ्रंट एलिवेशन। बनाता कोई नहीं, सबके पास स्टैंडर्ड होते हैं, नहीं होते हैं बना के रखते हैं। ड्राफ्टिंग पे काम करने का मतलब ये है कि किन किन चीजों को बैठ के बनाओगे। पॉसिबल। फिर ए और ए डैश ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसका सेक्शनल व्यू आप यहाँ पर दोगे और यहाँ पर आप दिखाओगे कि क्या है उस सेक्शन के अंदर। तो क्या ये कंपलसरी हो गया कि अगर हम इसकी कॉल आउट डिटेल्स दे रहे हैं तो कॉल आउट डिटेल्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, एडवांस एक्स्ट्रा देना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि एग्जाम्पल हमने ये मार्क करा, इसी में एक और एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने निकाली, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम चाहे वो प्लान हो चाहे वो एलिगेशन हो हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते ना। जो कॉमन सी बात है, सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पर एक और पार्ट मार्क करा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वो हमने काउंट कर लिया बी या सी के साथ। मैच करा दो, ठीक है। दिस वन इज D1 और D2। अब ड्राइंग्स में आपको दो डिटेल्स आ गए। अब किसी ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, वो कहेगा क्यों, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। आप यहाँ पर फ्लोर फिनिश भी शो करा रहे हो, आप यहाँ पर स्कर्टिंग भी शो करा रहे हो, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है। एक काम करो ना, आप मुझे एक स्पेसिफिक एरिया कट करके ना उसकी डिटेल अलग दे दो, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। इसका एक तरीका होता है, इसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने इसे कॉपी करा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, समझना बहुत अच्छी चीज है ये। मैंने क्या करा, मैंने पूरी ड्राइंग को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। ये पूरी ड्राइंग हमने ब्लॉक में कन्वर्ट कर ली। ओके कर, ब्लॉक आ गया। कौन सा स्पेसिफिक एरिया है आपका, आपने वो मार्क करा। एक ऑप्शन होता है क्लिप, CLI। आपने क्लिक करा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा जो हमारा ब्लॉक है, नीचे लिख के आ रहा है न्यू बाउंड्री, सेलेक्ट पॉलीलाइन, रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करा, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया ऑटोमेटिकली कट कर दे। तो ये हम एज ए रेफरेंस लगा सकते हैं ड्राइंग के अंदर। पॉइंट नंबर। अब दूसरा कि अगर हमें इस पार्ट की अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स इंक्लूड करना हो तो उसका मेथड क्या है। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, हमने जितना पार्ट यहाँ पर मार्क किया है, मतलब जितना हमारे पास येलो एरिया है, हम उस येलो एरिया को ही वहां पर मेंशन करेंगे बस। बाकी से मुझे कोई भी मतलब नहीं होगा। एक मेथड याद है हमें, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, सब हटा दो। ठीक, क्लिप, सेकेंड हाफ, टैग लगा दो, रटना नहीं। हाँ हाँ मतलब, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। अब एग्जाम्पल क्या यूज है इसका, काम चल रहा है साइट के ऊपर, साइट इंजीनियर खड़ा हुआ देख रहा है,
मिस्त्री काम कर रहा है, इंजीनियर से पूछ रहा है, सर टाइल लगेगी ना? हाँ जी लगेगी। सर जरा ड्राइंग रीड करके बताइए, कितनी फिनिश के बाद कितनी हाइट ली है स्कर्टिंग की? इंजीनियर ड्राइंग रीड कर रहा है, डिटेल्स ड्राइंग्स के अंदर रहेंगे। सर वो बालकनी में देखिए जरा, आपने पहला स्टेप ब्रिक का दिया है ना? ये नहीं दिया है, दिया है तो कितना दिया है, 4 इंच 9 इंची? इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा, ड्राइंग्स में है ही नहीं मेंशन। यही रीजन होता है ड्राफ्टिंग का, कि उसकी डिटेल को प्रॉपर वे में दे, ताकि साइड इंजीनियर बहुत इजीली काम करवा सके ड्राइंग को। अभी रेफरेंस डिटेल हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड करी? क्योंकि बालकनी का डिटेल फिर हम कुछ इस वे में क्रिएट करेंगे। थोड़ा समझना, रटना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। रटोगे तो जिंदगी भर रटते रहोगे, समझो। थोड़ा सा समझ। मेरा कितना एरिया पर, कब से मार्क कर रहा हूँ, देखो। और अंदर का एरिया हम थोड़ा इंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो दो हैं, एक हो गया इनसाइड और एक हो गया आउटसाइड। एक हो गया अंदर का एरिया, एक हो गया बाहर का एरिया। अब अंदर के एरिया में वो डिटेल्स हमें पूरी मिलेगी, और बाहर की पूरी डिटेल्स मिलेगी, जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं ना। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे, कैसे बनाओ, चलो। आप यहाँ पर फ्लोर फिनिश आपका कितना, सीमेंट मोटार आ रहा है, टाइल फिनिश कितना है, पुट्टी की लेयर, स्कर्टिंग की लेयर, बालकनी में कहाँ पर क्या फिनिश है। फिर हम आर्किटेक्चर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को भी इंक्लूड करेंगे, और वो इंक्लूड होगी हमारी किस वे में? वो हमारी इंक्लूड होगी इस वे में। दैट इज द पॉइंट, दिस वन। हाँ, तो इनसाइड और आउटसाइड दो एरिया थे हमारे। इनसाइड में हमारे पास क्या है पार्ट था, समझना ड्राइंग को, फिर बोल रहा हूँ। इनसाइड में हमारे पास फ्लोर है, वॉल है, ठीक है? ठीक है, समझना। बहुत इजी है, बस थोड़ा चीज समझनी है। हमारे पास फ्लोर है, वॉल है, बस। बाहर भी वॉल है, बालकनी है, नीचे स्लैब है, बीम है। इतना पकड़ लो, इतना पकड़ लो। बाकी डिटेल तुम खुद ब खुद बना लोगे। अब तुम्हें देना क्या है? तुम्हारी साइड पे तुम्हारा खुद का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, साइट विजिट करा है, कहीं तो देखा होगा, घर भी तो बन रहा होगा ना, अपना भी घर बनवाया होगा। ठीक है, हमारे पास पहला आ गया सीमेंट मोटा, ग्रेनाइट फिनिश, टाइल भी दे सकते हो ना, सीमेंट मोटा, टाइल फिनिश। पीछे क्या है? पीछे सबसे पहले पीछे क्या है? वॉल। वॉल के बाद क्या है? प्लास्टर। ठीक। प्लास्टर के बाद फिर क्या दिया है? इनसाइड टाइल। आप टाइल तो लेके चिपका तो दोगे नहीं फेविक्विक से, कॉन्सेप्ट है ना, सीमेंट प्लास्टर। उसके बाद क्या है? टाइल स्कर्टिंग। बहुत लॉजिकल सी चीज है, रखने की चीज नहीं, समझने की है। बाहर आ जाओ, आउटर प्लास्टर। पैरापेट वॉल की हाइट मैंने बताई थी कैसे दी जाती है। क्या है? बालकनी एरिया, यहाँ पर रेलिंग आ जाएगी। स्लैब कितनी है? वॉल में ग्रूविंग है तो ग्रूव दे दो, नहीं है तो मत दो, प्लेन है तो प्लेन दो। तो ये क्या होते हैं? रेफरेंस डिटेल, ये फाइनल। अगर नहीं दोगे कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो अब तो जो टिपिकल डिटेल्स हमारी बनी नहीं बनी, डिटेल नंबर 1 आ गया हमारे पास, डिटेल नंबर 2 आ गया हमारे पास। ये होता है काम करने का प्रोसेस। देखो कितनी डिटेल्स आई हमारी ड्राइंग्स में, कितना पार्ट आसान हुआ हमारा। टिपिकल वॉल सेक्शन बनाया, ठीक है। क्या आसान हुआ? बालकनी की डिटेल, ठीक है। क्या क्या फिनिश है, वो इजी हुआ। डायमेंशन, कहाँ पर क्या थिकनेस है, कहाँ पर बीम है, वो इजी हुआ।
बालकनी फिनिश क्या है हमारी? वुड एंड फिनिश एचपीएल क्लैडिंग मटेरियल वुड। क्लियर हुआ? फिर और अंदर गए। कौन सा गिलास ले? गिलास की डिटेल उसको मेंशन करा। और अंदर गए। पूरा एक क्रॉप रीजन निकाल दिया बालकनी का। रेफरेंस दिया। उसकी डिटेल्स इंक्लूड करी। ये होता है आर्किटेक्चर पार्ट। प्लान एलिवेशन सेक्शन पे काम नहीं होता है। मैं इसलिए तो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से कह रहा था ना कि देखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। इसके लिए जब तक काम नहीं करेंगे जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। यही तो एक रीजन था। क्या टिपिकल वॉल सेक्शन तुम ड्राइंग्स में इंक्लूड करते हो? आप लोग नहीं करते हो वैसे? किस- किस- कैसा होता है टिपिकल वॉल सेक्शन उनका?